हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में एक बार पुनः जो हमारा 4 दिनों से पाठ चल रहा है बुद्धिर बलवती सदा की बुद्धि हमेशा बलवान होती है, शारीरिक बल से बुद्धि का बल श्रेष्ठ होता है। इसको आज हम एक बार पुनः समझने के लिए जा रहे हैं। तो यदि आपको कोई समस्या होती है, यदि आपको कोई दिक्कत होती है, तो आपको यदि ट्रांसलेशन भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है तो YouTube चैनल पर भी आप बता सकते हैं लाइक और कमेंट के द्वारा, और इस तरह से आप मेरा मोबाइल नंबर है उस पर भी आप बता सकते हैं। तो आइए एक बार पुनः हम उसी पाठ की ओर चलते हैं। तब जम्बुक का मतलब होता है श्रृगाल, ठीक है। यदि एव तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, उसने सिंह से कहा कि यदि आपको भय लग रहा है, यदि आप भयभीत हों, यदि एवं इस तरह से तरही यानी तब, माम यानी मुझको, निज गले बद्ध्वा, निज यानी स्वयं के, गले यानी गले में, बद्ध्वा यानी बांध करके, चल सत्वरम, चल यानी चलिए, सत्वरम यानी शीघ्रता से, ठीक है। कि भावार्थ का मतलब क्या है कि हमको एक एक शब्द का मीनिंग आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। यदि आप इसको सीखेंगे तो निश्चित है आपको क्वेश्चन आंसर से करने में, प्रश्नोत्तर करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है आप एक एक शब्द का अर्थ समझें और समझ करके फिर आप क्वेश्चन आंसर से पढ़ें और उनको ढूंढने की कोशिश करें, ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है। तो सह व्याघ्रः, वह व्याघ्र, तथा कृत्वा, तथा यानी इसके बाद में, कृत्वा यानी करके, इस प्रकार करके, काननम ययौ, वह जंगल को गया। किस प्रकार करके? श्रृगाल को अपने गले में बांध करके, और वह जो है जंगल को गया। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के सहित, पुनरायान्तम, पुनः आयांतम यानी फिर से आए हुए, व्याघ्रम यानी उस शेर को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती। अब जो वह बुद्धिमती नाम की स्त्री थी वह एकदम चिंतित हो गई, भयभीत हो गई। जम्बुक कृतोत्साहात्, जम्बुक यानी श्रृगाल के द्वारा, कृत यानी किया हुआ, उत्साह, व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। अब हम इस व्याघ्र से, शेर से, कथम यानी कैसे, मुच्यताम यानी छूटेंगे। क्यों? क्योंकि शेर तो पहले ही भयभीत होकर के भाग गया था, लेकिन पुनः श्रृगाल ने उसको प्रोत्साहित किया, उसका उत्साहवर्धन किया कि मनुष्य तो हमसे भयभीत होते हैं, हम किस लिए मनुष्यों से भयभीत हों। तो वह पुनः उसको अपनी बातों में लगा करके ले आया। परम प्रत्युत्पन्नमति ही, परम यानी लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति वह जो बुद्धिमती थी, यथा नाम तथा गुणा, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था। प्रत्युत्पन्नमति कि एकदम उसके पास उसकी बुद्धि ने कार्य किया। क्या किया? कि सह जम्बुकाम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जन्ति उवाचो। सा यानी वह, सा का अर्थ क्या होता है? वह। जम्बुकम आक्षिपन्ति, जम्बुक यानी, जम्बुक का मतलब क्या होता है? श्रृगाल के ऊपर, आक्षिपन्ति यानी आक्षेप करते हुए, और अंगुल्या यानी अंगुली से संकेत करते हुए। किस उंगली से? तर्जन्ति उवाचो, तर्जनी उंगली से, इसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है। तो तर्जनी उंगली से आक्षेप करते हुए बोली, क्या बोली? कि रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, विश्वासाद्यम एक आनी यव कथम यासी बधान्ना। रे धूर्त यानी हे धूर्त, त्वया दत्तम, मैंने तुझसे कहा था ना कि मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, मुझे 3 व्याघ्र चाहिए, यानी मुझे 3 शेर चाहिए। बुद्धिमती ने उस श्रृगाल की ओर उंगली कर करके बोला कि मैंने तुझसे बोला था कि मुझे 3 व्याघ्र चाहिए, मुझे 3 सिंह चाहिए, लेकिन विश्वासात् अद्य एकम आनीय, तुम जो है विश्वास, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, लेकिन तुम केवल आज एक ही शेर ला रहे हो। कथम यासी बधादुना, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इत्युक्ता धाविता तूर्णम, ऐसा बोल करके वह जो बुद्धिमती थी बहुत तेज सिंह की ओर और वह श्रृगाल की ओर दौड़ी। तूर्णम व्याघ्री भयंकरा, वह एकदम भयंकर होकर के दौड़ी। तब व्याघ्र ने सोचा कि निश्चित इस श्रृगाल की कोई चाल है मुझे यहाँ पर लाने की। तो व्याघ्रोपी सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगाल का, तब शेर जो है बहुत तेजी से वहाँ से दौड़ा,
तो जैसे ही दौड़ा तो जो शृगाल था, जम्बुक था, वह भी उसके साथ में गले में बंधा हुआ था। तो जैसे ही शेर तेजी से भागा, शृगाल उतनी तेज भाग नहीं सकता था, तो वह उसके पीछे धुसड़ता हुआ चला गया और एकदम मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याघ्रोपी सहसा नष्टा गलबद्ध शृगाल कहा। तो इसलिए एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, उस शेर के भय से, व्याघ्र के भय से पुनरपि मुक्ता अभवत, वह पुनः यानी फिर से मुक्त हो गई। अत एवोच्यते, इसलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, हमेशा जो बुद्धि का बल होता है वह सर्वश्रेष्ठ बल होता है, शारीरिक बल से कुछ नहीं होता है। हिंदी में भी हमने एक कोई सी कहानी पढ़ी थी, मुंहपटक और धड़पटक। जो मुंहपटक होता है जो वो बहुत कमजोर होता है, निर्बल होता है, और जो धड़पटक होता है वो बहुत बलवान होता है, उसमें शारीरिक बल की अधिकता रहती है। लेकिन अपनी बुद्धि की चातुर्य से, अपनी बुद्धि के बल से वह जो है धड़पटक को मात दे देता है। तो कहने का तात्पर्य है बुद्धि का बल हमेशा श्रेष्ठ होता है। आप जो है शब्दार्थों को पढ़ें, यदि कोई समस्या होती है आप लाइक करें, कमेंट करें, वो मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। अस्तु मंगलम।